स्टूडेंट्स वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज देखिए पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक्स एक चैप्टर है द स्वीटर एंड पापा। उसका जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर आया हो आप लोगों के सामने, जो हर साल आ चुका है 2015 से 2019 तक। जितने सारे कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आपके सामने लाया हो, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम 10 दोस्तों के साथ, 10 पीपल, ओके, कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करें और उनको कहें कि आगे वो भी 10 को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बार बार बताता हूँ ये वाला चीज़ है, क्योंकि ट्यूशन में बहुत पैसा लगता है और इतने गरीब गरीब लोग हैं, स्टूडेंट है, उनका ट्यूशन का पैसा बच जाएगा, ठीक है, अगर ये आप उनको भेजेंगे तो। इतना मदद तो आप कर ही सकते हो ना, तो कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या है, क्या लिखा है देखिए एक नंबर पे। इफ़ यू लर्न हु आई एम यू विल बी अपील्ड। आई एम ए रनवे कॉन्विक्ट 2015 में आ चुका है। तो यहाँ पर हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है? ये आई एम ए रनवे कॉन्विक्ट, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक जेल का कैदी हूँ जो भागा हुआ हूँ, ठीक है। ये किसने कहा था, हु इज़ द स्पीकर? तो ये पाइटोर ने कहा था, ठीक है, पाइटोर पेट्रोविच मिल्किन इज़ द स्पीकर, ठीक है ना। और व्हाई डज ही से सो से दिस वर्ड्स, ये बातें क्यों कहा था? छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे किससे? कॉन्ड्रास्किन से, कॉन्ड्रास्किन के लड़की से शादी करना चाहता था ना। ही सेड दिस वर्ड्स बिकॉज कॉन्ड्रास्किन वाज कंपेलिंग हिम टू प्रपोज हिज डॉटर एट एनी कॉस्ट बट पाइटो नेवर कोर्टेड हिज डॉटर सो ही वॉज ट्राइंग टू वर्म हिज वे आउट ऑफ द सिचुएशन। मतलब उसने यह शब्द इसलिए कहे क्योंकि कॉन्ड्रास्किन उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को प्रपोज करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन पाइटोर, देखिए ये लिखा हो गया, लेकिन ये पाइटोर है, आप जितना सारा लिखा है ना ट्रांसलेशन में, पियोत्रो ऐसा करके हो गया, लेकिन पाइटोर आप समझ लीजिए, ठीक है। पाइटोर ने अपनी बेटी को भी कभी नहीं डेट नहीं किया, मतलब पाइटोर ने उसकी बेटी को कभी डेट नहीं किया, इसलिए वो स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओके, नेक्स्ट वन 2018 में आ चुका है, देखिए ABC करके था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ये 18 में भी आया था। व्हाट वाज द लिसनर्स इमीडिएट रिएक्शन? तब ये बातें सुनने के बाद कि मैं राने कॉन्विक्ट हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा ऐसा छुटकारा पाने के लिए कुछ कुछ कहा था कि मैं ड्रंकर हूँ, ठीक है, मैं जालियाती करता हूँ, ऐसा एम्बेजल में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब सुनने के बाद क्या रिएक्शन दिया लिसनर, मतलब कॉन्ड्रास्किन ने क्या रिएक्शन दिया? When listener heard that Pytor was a runaway convict, he did not bother. His reaction was very cool and calm. He said that Nastya, that is Anastasia और Nastya दोनों एक ही है, ठीक है, loved him. She could be with Pytor in the, देखिए ये भी जो है ना, बीज वाला, ये भी उठा दीजिए, भी एक सही बैठ गया, ठीक है, मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो गलत से बैठ गया, तो बी विथ पाइटोर इन द टाइम ऑफ हिज डिस्ट्रेस सो पाइटोर माइट प्रपोज टू हर। ही इंसिस्टेड पाइटोर टू मैरी एनास्टेसिया एज ही हैड 7 daughters and पाइटोर हैड स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद एनास्टेसिया ईटिंग ड्रिंकिंग चैटिंग, सो द गर्ल्स ऑल द टाइम ही बिहेव्ड लाइक ए स्वीटर, सो ही मस्ट प्रपोज हिज डॉटर एनास्टेसिया। फंसाने वाला था इस लड़के को, सोचिए। जब श्रोता मतलब लिसनर कॉन्ड्रास्किन का बारे में बता रहा है कि जब कॉन्ड्रास्किन ने सुना कि पाइटोर एक भगोरा अपराधी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही शांत थे, जो भी हो। उसने कहा कि एनास्टेसिया उससे प्यार करती थी, वो अपने संकट के समय पाइटर के साथ, ठीक है, अच्छे से व्यवहार कर सकती है, तो पाइटर उससे प्रपोज कर सकता है, ठीक। उसने पाइटर से एनास्टेसिया से शादी करने के लिए जोर दिया क्योंकि उसकी 7 बेटियां थी और पाइटोर ने एनास्टेसिया के साथ बहुत समय बिताया है। हर समय शराब पीता क्या है लेकिन ओके, शराब पीता है और लड़के से बात करता है, घूमता फिरता है, बातें करता रहता है, डिनर भी एक साथ करता है, ठीक है ना। उन्होंने एक स्वीटर की तरह व्यवहार किया, ठीक है, एक स्वीटर जैसा व्यवहार किया, स्वीटर मतलब प्रेमी की तरह व्यवहार किया, इसलिए उन्हें अपनी बेटी एनास्टेसिया को प्रपोज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन था, एकदम नॉर्मल भी रिएक्शन था, क्योंकि 7 बेटियाँ थी तो उनको तो टेंशन होगा ही ना। 2018 में आ चुका है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, बी ए फ्रेंड एंड सर्टिफाई मी इंसेंट 2015 में आ चुका है कि अरे तू मेरा दोस्त है, मुझे सर्टिफाई तो दे, मैं पागल हूँ, ऐसा करके सर्टिफिकेट दे मुझे। हु इज़ दिस बीइंग सेड टू, किसको कहा गया है? ये पाइटोर ने अपने दोस्त फिटवेब को कहा, जो डॉक्टर है। व्हाट क्वेश्चन डज द लिसनर आस्क, और लिसनर ने मतलब फिटवेब ने क्या सवाल पूछा? द लिसनर आस्क्ड पाइटोर इफ़ ही डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो श्रोता मतलब लिसनर फिटवेब ने पाइटोर से पूछा कि क्या वो शादी नहीं करना चाहता, यही पूछेगा ना। तो फिर देखो उसका ऐसा क्यों कहा कि सर्टिफिकेट चाहिए, क्या वो शादी नहीं करना चाहता, इसका क्या मतलब निकलता है बाद में यहाँ पर मिलेगा। देखिए
व्हाट डज द लिसनर फाइनली से, लिसनर ने फीटवेव ने लास्ट में अंत में क्या कहा? द लिसनर डॉक्टर फीटवेव रिफ्यूज टू सर्टिफाई दैट पाइटोर वॉज मैड, उन्होंने मना कर देना मैं तुझे सर्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. He said anyone who didn't want to get married was not crazy, rather he was very wise. He further told him to come when he wanted to get married. As per doctor, that would be the time for him to come for the certificate of insane. If he agreed to marry, it meant he had gone struck mad. So listener finally refused to give certificate. तो इसको पढ़ो, मना कर दे. क्यों? उनके हिसाब से क्या? उनके हिसाब से वही है कि जो शादी करता है वो पागल है. तुम तो शादी नहीं करना चाहते हो, तुम ज्ञानी पुरुष हो. ठीक है, तो चलो. श्रोता मतलब डॉक्टर फीटवेव ने यह प्रमाणित करने से इनकार कर दिया कि पाइटोर पागल था. उन्होंने कहा कि जो कोई भी शादी नहीं करना चाहता वो पागल नहीं बल्कि वो बहुत ही बुद्धिमान है. ठीक है, जो शादी नहीं करता वो बुद्धिमान है. उसने आगे कहा कि जब वो शादी करना चाहते हैं तो आओ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो आओ, तो मैं तुमको सर्टिफिकेट दे दूंगा. ठीक है, डॉक्टर के अनुसार वो समय होगा जब वो पागल होने के प्रमाणित पत्र के लिए आएगा. कहा कि हाँ ठीक है, तब जब तुम शादी करने के लिए जाओगे तब मैं तुमको सर्टिफिकेट दे दूंगा. अगर वो शादी के लिए राज़ी हो गया तो इसका मतलब था कि वो पागल हो गया है. ओके, तो श्रोता ने मतलब फीटवेव ने अंत प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पढ़ो. और स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है? BS ट्यूशन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना. अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब करना. ठीक है, कर दो प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब करो. कोई देखता है सोचा क्या सब्सक्राइब करो, इसको नहीं करो यार. अगर यहाँ तक आए हो आप लोग देखते देखते तो इसको सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड में नहीं लगता, करो यार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड पाइटोर्स फीलिंग, क्या पढ़ा मैंने? व्हाई डिड पाइटोर्स फ्रेंड्स आस्क फॉर स्टेज पार्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. ऐसे करके भी आता है व्हाट इज स्टेज पार्टी. स्टेज पार्टी क्या है? स्टेज पार्टी का मतलब होता है ऐसा एक पार्टी जो शादी से पहले सिर्फ मेल मेंबर्स ही अलाउ हो उस पार्टी में, दैट इज स्टेज पार्टी. ओके, तो व्हाई डिड पाइटोर्स फ्रेंड आस्क फॉर स्टेज पार्टी. स्टेज पार्टी के लिए क्यों कहा कि स्टेज पार्टी चाहिए हमें? फ्रॉम वेयर डिड पीपल गेट द आइडिया दैट पाइटोर वॉज गेटिंग मैरिड. और किससे और कहाँ से पता चला कि पाइटोर शादी करने वाला है? 2016 और 19 में रिपीट हो चुका है, तो इस बार भी रिपीट होने का चांसेस है. Paitor's friends asked for a stage party because they came to know that Paitor was getting married. People get to know that Paitor was getting married with Kondraskin's daughter Anastasia. Everyone knew that he spent whole days with her. He dined there. It's not sang, it's sang. S-A-N-G. Sang. Singing ka sang. Okay. Sang ballads and walked with her. He also gave bunch of flowers to her. Anastasia was fully smitten. He was a frequent visitor to the Kondraskin's family. All these things let people get the idea that Paitor was courting her. Even her father also talked about their soon to be marriage. इसको पढ़ो क्या है? पाइटोर के दोस्तों ने हरिन पार्टी, देखिए स्टेज पार्टी, ये क्या ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया, हंसी आ रहा होगा आपने. हरिन पार्टी क्या है सर, क्या लिख दिया? ओके, वो व्हाटएवर इट इज़. पर इसको कि पाइटोर के दोस्तों ने स्टेज पार्टी के लिए कहा क्योंकि उन्हें पता चला कि पाइटोर की शादी हो रही है. लोगों को पता चलता है कि पाइटोर की शादी कोनरास्किन की बेटी अनास्तासिया से हो रही थी. सभी जानते थे कि उसने पूरा दिन उसके साथ बिताया. उन्होंने वहाँ भोजन किया, रेत के गाथा गीत गाई. ठीक है, बेलाड सॉन्ग, देखिए वो सेंड हो गया था नहीं इसलिए रेत ट्रांसलेशन में गाना भी गाया. ठीक है, उसके साथ चला भी, वॉकिंग भी किया. उसने उसे फूलों का गुस्सा भी दिया. ठीक है, गुस्सा. अनास्तासिया पूरी तरह से घायल हो चुका था. ठीक है, उसके प्यार में. वो कोनरास्किन परिवार के लगातार आगंतुक थे. इन सब बातों से लोगों को यह अंदाज़ा हो गया कि पाइटोर उसे डेट कर रहा है. यह तक कि उसके पिता ने भी उसकी जल्द शादी के बारे में बात की. किसके साथ? पाइटोर पेट्रोविच मिल्किन के साथ. पूरा नाम और इसके पाइटोर पेट्रोविच मिल्किन का या फिर काउंसिलर कोनरास्किन का, ये दोनों का ये आ सकता है, कैरेक्टर स्केच आ सकता मतलब आएगा. पढ़िए आप इसको. Why did Fitweb refuse to certify Paitor as mad? देखिए, डॉक्टर फीटवेव ने पाइटोर को पागल करार देने से मना कर दिया. क्यों? 2017 में आ चुका है और फिर से वापस से रिपीट हुआ है. मैंने नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 2018 करके. ठीक है, Fitweb refused to certify Paitor mad despite being his friend because Paitor was not mad as he does not want to marry. Only wise man can say that he doesn't want to marry. As Paitor refused to marry, then of course he is a wise man. A doctor cannot certify a wise man a mad. देखिए 2015 में आ चुका है. फीटवेब ने अपने दोस्त होने के बावजूद पाइटोर को पागल प्रमाणित करने से इनकार कर दिया क्योंकि पाइटोर पागल नहीं था, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था,
केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कह सकता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। जैसे कि पाइटर ने शादी करने से इनकार कर दिया, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक डॉक्टर के बुद्धिमान व्यक्ति को पागल के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ये बहुत ही क्वेश्चन कॉमन है और ये 2016 में भी है और 2018 में भी आया है। दोबारा मैं क्वेश्चन वहाँ पर कुछ अलग तरीके का है, तो वहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा, मैं इसी को पढ़ने के लिए बोलूँगा। वहाँ पर लिखा है कि सीधा क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में भी आ चुका है, तो देख लीजिएगा। चलो 2018 नहीं तो 2019 जाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है। Excuses, देखिए, लिस्ट एनी 3 excuses that Python makes to Kondraskin to convince the latter that he is not a suitable suitor for Anastasia। देखिए क्या क्या excuses दिए, क्या क्या बहाने दिए पाइटोर ने कॉन्ड्रास्किन को कि वो एक सुइटेबल सुइटर, सुइटेबल प्रेमी नहीं है एनास्तासिया के लिए। क्या क्या बहाने दिए, चलो। Excuses that Python made to Kondraskin to convince him that he was not a suitable suitor for Anastasia are: A number, Python said that he was a drunkard। क्या बोला? ड्रंकर्ड बोला कि पीता है, विद हेरिडिटी, ये वंशगत है, मतलब इसके दादाजी भी पीते थे, इसके पिताजी भी पीते थे, ऐसे करके हेरिडिटरी बाइस ऑफ गोइंग ऑन ड्रिंकिंग बाउट्स। Python gave an excuse that he had the voice of taking bribe। वो क्या लेते हैं? ब्राइब लेते हैं, ब्राइब दहेज लेते हैं, ठीक है। Was a trial for embezzlement। एस पर पाइटोर ही वाज से रानवे कॉन्विक्ट एंड एक्यूज फॉर फोर्जरी एज वेल। चलो इसको हिंदी में समझो, हिंदी में समझो। यहाँ पर देखिए मैंने ठीक कर दिया, हिंदी में कुछ अलग दिखाई दे रहा था इसलिए ठीक कर दिया। देखो, पाइटोर ने कहा कि वो एक शराबी था जिसे शराब पीने का वंशानुगत आदत थी। दूसरा ये वाला एम्बेजलमेंट भी समझ में आ जाएगा, मुकदमा किसका? गवर्न का। पाइटोर ने बहाना दिया कि उसके पास रिश्वत लेने की आभास है और वो गवर्न का मुकदमा है, मतलब वो हेरा फेरी करते थे। एम्बेजलमेंट मतलब हेरा फेरी करना, ठीक है। किसी का पैसा इकट्ठा जमा कर लिया, उसका देखभाल आप करते थे पैसे का, और उस पैसे को आपने क्या कर दिया? खराब कर दिया, ठीक है। आपने ऊपर यूज़ कर लिया, उस पैसे से गड़बड़ कर दिया, दैट इज़ एम्बेजलमेंट, ठीक है। और पाइटोर के अनुसार वो एक भगोड़ा अपराधी था और उस पर जालसाजी का भी आरोप लगाया गया था, तो जालसाजी, जालियाती करना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। ये देखिए कैरेक्टर स्केच अबाउट 80 वर्ड्स 2017 में आ चुका है। किसका? पाइटोर पेट्रोस मिल्किन या फिर किसका? वो काउंसिलर कॉन्ड्रास्किन का। मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए, मैं हिंदी को, क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा इसको लेकिन समझाऊंगा इसी, वही सेम बात है, आप पढ़ो इसको। तो पाइटोर पेट्रोविस मिल्किन एक योबो व्यक्ति है जो अपनी गर्मियों में एक देहाती सेटिंग में रहता है, मतलब गांव में जाता है घूमने के लिए गर्मी के मौसम में। अपना समय एक परिवार के साथ बिताता है और परिवार की एक बेटी अनास्तासिया को लुभाता है। एक दिन उसके ऑफिस के दोस्त स्टेज पार्टी के लिए कहते हैं और पाइटोर चौंक जाता है। उसके पिता उसे अपनी बेटी के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। कॉन्ड्रास्किन एग्री थे कि अनास्तासिया के शादी देने के लिए, शादी कराने के लिए, ठीक है। पाइटोर अपने पिता से, मतलब उस पिता से, कॉन्ड्रास्किन से मिलता है और सभी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यू वांटेड टू रीड ऑफ फ्रॉम दैट सिचुएशन, यस नो? ओके, ताकि उससे शादी ना करनी पड़े, हालांकि वो अक्सर उससे मिलने जाता था। ओके, पाइटोर ने एक शराबी, एक अपराधी, यहाँ तक कि एक पागल आदमी होने का नाटक किया, लेकिन उसका कोई भी ढोंग लड़की के पिता की पाइटोर से अपनी बेटी की शादी देने की कोशिश करने से नहीं रोक सका, ठीक है। कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि ये जितना सारे झूठे मोटे बातें बताया कॉन्ड्रास्किन, फिर भी शादी कराना चाहता था पाइटोर से अपनी बेटी की, क्योंकि 7 बेटियां थी यार, एक का अगर उससे शादी करवाया दिया जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, खत्म होने वाला है, ठीक है। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये देखो, ये BS ट्यूशन क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। वाई डिड एवरीवन एक्सपेक्ट पाइटोर टू मैरी एनास्तासिया? क्वेश्चन नंबर 7 से 2017। देखिए, सभी को ऐसा क्यों लग रहा था कि पाइटोर एनास्तासिया से शादी करेगा? ऐसा क्यों? एवरीवन एक्सपेक्टेड पाइटोर टू मैरी एनास्तासिया बिकॉज, क्योंकि ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड हर हाउस, हमेशा उस लड़की के घर में जाते थे, कौन? पाइटोर। एंड ऑल्सो वेंट टू वॉक भी करते थे, ठीक है, चलते भी, गाना भी गाते थे, फ्लावर्स भी देते थे। तो इस चीज़ से पता चलता था कि वो शादी करने वाला है। मैंने कहा था ना कि सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिवाइस दैट्स पाइटोर डिसाइडेड टू यूज टू अवॉइड गेटिंग हिज टू एनास्तासिया? एनास्तासिया से शादी करने से बचने के लिए क्या डिवाइस इस्तेमाल किया, क्या बहाना लगाया? तो वो 3 बहाना आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज पाइटोर गो टू फिटवेब? पाइटोर फिटवेब के पास क्यों गया था? मैंने कहा था ना, फिर से दोबारा रिपीट होगा। ये देखिए 2019, 18, 16 3 साल लगातार, इस बार भी आएगा भाई। वाई डज पाइटोर गो टू फिटवेब? फिटवेब के पास क्यों गया था?
क्यों जाता है? व्हाट डज द लेटर टेल हिम, और पीटीओ ने क्या कहा? ठीक है, पीटीओ ने रिप्लाई क्या दिया? मना कर दिया सर्टिफिकेट देने के लिए। पाइटर वेंट टू पीटीओ टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही इज इंसान, वो पागल है, इसके वजह से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था। देन पीटीओ रिफ्यूज टू सर्टिफाई हिम एज ए मैड, he said that Piter was not a mad as he doesn't want to marry. Only wise man can say that. As Piter refused to marry, then of course he is a wise man. A doctor cannot certify a wise man as a mad. तो देखिए ये मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ, इसको 3 बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपके दिमाग में छपा लो इसको, ठीक है ना? चलो क्या लिखा कि पाइटर यह कहते हैं कि वो पागल है। एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फीटवेब के पास गया, तब फीटवेब ने उससे पागल घोषित करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पाइटर पागल नहीं था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था, ऐसा ज्ञानी ही कर सकता है। जैसा कि पाइटर ने शादी करने से इनकार कर दिया, बेशक वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक डॉक्टर एक बुद्धिमान व्यक्ति को पागल के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता, ठीक है ना? और कैरेक्टर स्केच ऑफ काउंसिलर कॉन्ड्रास्किन, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये इसको आपको निकालना है। आप गूगल में टाइप कीजिए काउंसिलर कॉन्ड्रास्किन, अबाउट काउंसिलर कॉन्ड्रास्किन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ना, यहाँ पर अबाउट पाइटर पेट्रोविच मिल्किन, यहाँ पर आपको काउंसिलर कॉन्ड्रास्किन के बारे में भी आ जाएगा। अगर ये भी आप लिख देते हो ना, लेकिन यहाँ पर क्या कॉन्ड्रास्किन लिखना पड़ेगा। लेकिन यंग मैन नहीं थे, ही वाज द फादर ऑफ 7 डॉटर्स, और वो एनास्तासिया, ऐसा करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप गूगल से लिख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा, बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, और कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। अब मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। हर वीडियो में पीडीएफ मैंने डाल चुका हो, अगर नहीं दिया पीडीएफ मुझे मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल पीडीएफ डालूंगा, ठीक है ना? कभी कभी भूल जाता हूँ यार, वीडियो बना के बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी तो जीबी तक आ जाता है, इतना जीबी लगता है। तो सब्सक्राइब करो, इतना तो हक होता है। थैंक यू सो मच।